सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर के ऊपर। और जैसे हमने पिछली बार बोला था कि हम अलग अलग टैलेंट के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें से हो सकता है आपको भी आपके ऑप्शंस मिल जाएं, तो उसके लिए आज हम फिर आप लोगों के बीच हैं और कुछ सवाल पूछेंगे। सुशील सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जवाब ढूंढेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत कमाल जर्नी की तरफ आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपका स्वागत है सुशील सर। आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपकी लाइफ के अंदर जब आप 10th 11th 12th के टाइम थे, तो आप कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझको क्या करना है? क्या आपको कहीं से गाइडेंस मिली या पहले आज से आपको अवेयरनेस थी? तो प्लीज़ आप अपनी उस जर्नी के बारे में सब लोगों को प्लीज़ बताइए कि कैसे आप आगे बढ़े। थैंक यू वरुण जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आपको बताऊं, जब मैं 12th में था तो जैसे हर गार्जियन की एक मन में इच्छा होती है कि बेटा ज़्यादा अच्छा करे, और हम लोग ज़्यादातर साइंस या कॉमर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साइंस भी अगर ले ली तो ये होता है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल के फील्ड में ही जाओ आप। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से था, तो मैंने 12th में मैथ और बायोलॉजी दोनों ले लिए थे। अब मेरे दिमाग में दो ऑप्शन थे जो कि मैंने समझा था, या तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा या तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन जब मैंने 12th पास की और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए, तो उसके बाद मैंने एक यूपी टेक होता था उसका एंट्रेंस क्लियर किया, लेकिन मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद जो है मैंने, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज में अप्लाई किया था, तो वहाँ पर भी फ़िज़िक्स ऑनर्स में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन मैं फ़िज़िक्स ऑनर्स भी करने नहीं गया। फाइनली मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सिंपल ग्रेजुएशन को चूज किया। अब आप देखिए कि 12th में मैंने पढ़ी थी साइंस, लेकिन फाइनली मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया? सिंपल बीए ग्रेजुएशन का। तो सोचते हम कुछ और हैं, फिर फाइनली जो हमारा डिसीजन आता है वो कुछ और होता है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा था आपने, इसीलिए मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछूंगा कि आप जब 12th में थे तो आपने क्या किया था? ओके सर, जब मैं 12th में था अगर बात करूं तो उस टाइम मेरे को, जैसे पापा मैथ्स के टीचर रहे हैं, तो मैथ्स जो था वो बहुत अच्छे से मैं करता था। साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सब चीज़ें अच्छे से करता था। कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी और मतलब 11th 12th में पढ़ा भी कंप्यूटर तो समझ में नहीं आता था। जी तो जी। एक दिमाग में था कि चलो एक काम करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, कंप्यूटर सीख लेंगे। तो इसलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। गाइड करने वाला कोई था नहीं उस टाइम। अगर आज की आप बात करें तो बहुत लोग हैं आपको गाइड करने वाले, बट जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो इंजीनियरिंग किया उस टाइम, बट फिर उस जर्नी पे पता चला कि ये मेरे से रिलेट नहीं करता, टैलेंट कुछ और है। जी जी। तो मगर आज इस चीज़ का सुकून है कि जो चीज़ करनी थी वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बताया वरुण जी आपने। और आपको पता है कि आज जो सिनेरियो चल रहा है, वो जब हम लोगों ने 12th पास की थी उससे वो एकदम क्वाइटली डिफरेंट है। बिल्कुल सही सर। 12th के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे टाइम पे बच्चों के पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आज ये सिनेरियो बदल चुका है। बदल चुका है सर। आज के डेट में क्या है कि पहले वाले कुछ ट्रेडिशनल फील्ड्स चल रहे हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो गया, जेई मेन जेई एडवांस चीज़ें हो गई, उसके बाद एनडीए हो गया। एक नया इसमें कोर्स ऐड हुआ रिसेंटली 5-10 ईयर्स में, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ लॉ, या जिसको आप बी बिल्कुल एल सर। एल बी बी कॉम बिल्कुल एल एल बिल्कुल बी भी बिल्कुल कहते बिल्कुल हैं। सर। जी सर। और एक चीज़ और देखने लायक है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो कुछ ऐसे स्किल रिलेटेड भी प्रोग्राम, जिसको डिप्लोमा या डिग्री, डिप्लोमा कहिए आप, क्योंकि वो प्रॉपर डिग्री से थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है टाइम ड्यूरेशन को लेके। तो स्किल ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी बहुत से आजकल ऐसे हैं जिसको यदि कोई स्टूडेंट करता है तो वो अपना करियर ईजिली बना सकता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है वरुण जी? सर आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर अपने टाइम की बात करूं और जैसे आपने भी ये बात बताई और आज की बात करूं,
तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको पता चलेगा अरे मैं इतने ढूंढ रहा था मगर मुझे पूरा सागर मिल गया। जी जी। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप हर दिन आपको लगता है कि यार एक नया फील्ड आ गया और नई नई क्रिएटिविटी लोग एडप्ट कर रहे हैं। बट एक चीज सर मुझे काफी बार लगता है, जो आज के सिनेरियो की अगर बात करें, जी हमारे जी। पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मगर तब भी ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, काफी बार उनको पता नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद वो इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना है? कहाँ मतलब गड़बड़ हो रही है? वो क्या ब्रिजिंग की जरूरत है जिससे कि वो बेटर कर सके? वरुण जी, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इतने सारे सारे पेड़ हैं। जी सर। और इन पेड़ों को ज़रा आप ध्यान से देखिए, हर एक पेड़ एक दूसरे पेड़ से डिफरेंट है। बिल्कुल सही सर। चाहे उसका साइज हो, चाहे उसके पत्तों का आकार हो, चाहे उसकी ग्रोथ हो। जी सर। आप ये बहुत ध्यान से सोचिए कि यहाँ का क्लाइमेट सेम है। बिल्कुल सर। कुछ ट्रीज जो है सेम वैरायटी के हैं, फिर भी उनकी ग्रोथ अलग है। अलग अलग है, बिल्कुल। कुछ ऐसे पेड़ भी हैं, जैसे ये आपके सामने पेड़ है, ये छोटा पेड़ है। जी सर। ये उनसे अलग है, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेज हैं, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, वो सेम है। वो सेम है, बिल्कुल। इसी हिसाब से हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अपना एक स्टेमिना होता है, जिसके अकॉर्डिंग एक माइंड कैपेबिलिटी हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ओके। वो एक्चुअल में उसका टैलेंट ही होता है। ओके, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे आप तालाब में जाते हैं तो आपको अगर मछली पकड़नी है तो आपको बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। बिल्कुल सर। लेकिन आपको जिस मछली को पकड़ना है उसी पर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उस मछली पे फोकस करें कि मुझे ये पकड़ना है, तो ये तो हो गया आपका स्किल। लेकिन इसके साथ साथ उस मछली को पकड़ने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि मुझे इस मछली को पकड़ना है। सेम वैसा है, अगर आपको करियर ऑप्ट करना है तो आप पहले से ही, जब आप 9th और 10th में हैं, तभी आप ये देखिए, आप नोटिस कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने जो ह्यूमंस को सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ दी है वो उसका ब्रेन है। बिल्कुल। हमारा ब्रेन ही हमें बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। नो डाउट अबाउट। तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए और आप माइन्यूटली नोटिस कीजिए एक डॉक्टर के वर्क को, एक साइंटिस्ट के वर्क को, एक लॉयर के वर्क को, एक इंजीनियर के वर्क को, एक टीचर के वर्क को, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। और आप ये भी देखिए कि उस फील्ड में जाने के लिए कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। बिल्कुल। सपोज कीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। बिल्कुल। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो नीट का एग्ज़ाम आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा। बिल्कुल। और लाइफ टाइम उस बर्डन को आप कैरी करेंगे अगर आप अनइंटरेस्ट के साथ उसके अंदर जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इंटरेस्ट पहले उस फील्ड का, और वो आएगा कि आप जब नोटिस करेंगे चीज़ों को और हर एक फील्ड की अच्छाइयाँ और बुराइयों को देखते हुए, जहां आपको लगे कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट इस करियर के साथ इस जगह है, उसी की आप प्रिपरेशन कीजिए। और निश्चित रूप से आप अपने टैलेंट को तब सर्च कर चुके होंगे और आप होल जर्नी, मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एंजॉय करेंगे। क्यों वरुण जी, इसमें आपका क्या कहना है? कि आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जॉब से, जबकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके वो चीज़ अचीव की होती है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मतलब सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, जो इतनी वैल्यूएबल गाइडेंस आपने दी है कि मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमें डॉक्टर वाली फील्ड में जाना है, लॉ वाली फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग चूज़ करनी है, कोई और फील्ड है जो अवेलेबल है हमारे लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं उस फील्ड से रिलेट करता हूँ कि नहीं। जैसे आपने बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया पेड़ वाला, कि हर पेड़ एक दूसरे से अलग है, अब परिस्थिति उसको फेस करनी पड़ रही है, उसका बीज जो है वो डिसाइडेड है, उसके हिसाब से वो उगता है। मगर एक चीज़ मैंने नोटिस करी जब आप ये बता रहे थे कि ये जो पेड़ है ये बाहर के तूफान फेस करता है और उनको किसी तरह हैंडल करके ग्रो करता रहता है। जी। बट हम इंसान जो हैं, हम अपने अंदर भी एक तूफान फेस कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। बाहर ये है कि बहुत लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हम गिरेंगे मगर दोबारा उठेंगे। वो बाहर का तूफान है जैसे ये पेड़ फेस कर रहा है।
बट मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जो अंदर तूफान है, अंदर तूफान कैसे कि मेरे को ऑप्शन तो है, मेरे पास टैलेंट तो है लॉ में जाने का, बट मैं जबरदस्ती इंजीनियरिंग में जा रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं यार इंजीनियरिंग कर ले क्योंकि हम भी कर रहे हैं। नहीं, फिर आपको दो तूफान फेस करने पड़ेंगे, एक अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, और जर्नी ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। अपना ऑप्शन डिसाइड करिए जिससे आप रिलेट कर सकते हो। चैलेंजेस आएंगे तब भी, क्योंकि जिंदगी उतार चढ़ाव बड़ी है, मगर आपकी जर्नी ज्यादा खूबसूरत होगी, आप ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे लाइफ से, और लाइफ को जीने में मजा आएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो आज ये गाइडेंस हमें दी है। और सर आप क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे थोड़ा? व्यूअर्स को मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये ट्रीज जी जिसका हमने अभी एग्जांपल दिया, वो बाउंड है एक जगह रहने के लिए। ओके। इनको जिस एनवायरनमेंट में लगा दिया, ये उसमें रहने के लिए बाउंड है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी परिस्थितियों का, अपने भाग्य का निर्माता खुद होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस ज़रूरत है कि अपने इनर टैलेंट को पहचानने की, अपने डेडिकेशन को, अपने इंटरेस्ट को पहचान कर जो आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको आप करिए। क्योंकि मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास ना होकर परिस्थितियों का निर्माता है। तो अपने व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा लास्ट में कि अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने टैलेंट के बारे में सोचते रहें, और उसको अचीव करने के डिफरेंट जो रूट्स हैं उस पर आप फोकस करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। मतलब बहुत कमाल बात कही आपने कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने टैलेंट को ढूंढने की कोशिश करें। और एक बात याद रखें, इस वक्त जो भारत की पॉपुलेशन है वो 19 फरवरी को जो मतलब डाटा है उसमें 141 करोड़ 56 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। और उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप यूनिक हो। तो यूनिकनेस को सेलिब्रेट करिए, ढूंढिए, सर्च करिए आपका टैलेंट क्या है, उससे रिलेट करिए, उस फील्ड में अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दीजिए, और यकीन मानिएगा आप बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस लेकर उनमें से बाहर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं और उसमें कैसे आप अपनी जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं, उसके साथ आपके साथ वापस आप मिलेंगे। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए एंड सेलिब्रेट करिए हर मोमेंट को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू।